आप सभी को ये गीता प्रेम धारा ग्रुप में हार्दिक स्वागत। पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुने। गीता समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। एक बार सुने कुछ तो समझ में आ जाएगा, बार बार सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता जाएगा। इसलिए ज़रूर जब भी समय मिले बार बार सुनते रहिए। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 12। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। इसका अर्थ देख ले। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। अभी इसका अर्थ जो साधक संजीवनी में परम श्रद्धेय राम सुखदास जी ने समझाया है वो हम देख ले। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हाँ, गीता का जो ज्ञान थोड़ा गहन है, तो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आता ही जाएगा, तो जरूर समझ दीजिए। स्वामी राम सुखदास जी समझाते हैं, इष्टान भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। स्वामी जी कहते हैं यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदार्थ का अर्थ होगा वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविताः देवाः पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही है, केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। आगे है, तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवाः पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्य पद जो इदम शब्द से बनता है का प्रयोग किया है, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन प्रारंभ होते हैं। यहाँ भुङ्क्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है, इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं।
पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए उनको दूसरों की सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये सभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोग का ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं उन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं को सेवा में निष्काम पूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? स्तेन एव सह, यहाँ सह स्तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों का उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि यानी शरीर को अपना मानना और समष्टि यानी संसार को अपना न मानना ही राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। एवं यह अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान में ये सब राग, द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है
कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से मिला है। संसार में मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।